साथियों नमस्कार। हॉरर क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसमें आपको अपने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर देगी। गार्जियन अपने बच्चों को मोबाइल दे रहा है पढ़ने के लिए और उस मोबाइल पे पढ़ते पढ़ते बच्चों का ध्यान कहाँ भटक के चला जाता है, ये इस कहानी में देखने को मिलेगा। जब भी आप अपने बच्चों को मोबाइल दें तो अपने बच्चों की निगरानी भी करें कि बच्चा उस मोबाइल से पढ़ने का यूज कर रहा है या उसका ध्यान कहीं और भटक रहा है। मोबाइल आजकल बहुत ही अच्छी भी चीज़ है और बहुत नुकसानदायक भी चीज़ है। मोबाइल से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मोबाइल काम की चीज़ है, जब उसको काम से अलग हट करके देखेंगे तो मोबाइल से बहुत बड़ा नुकसान भी है। कहानी है बिहार की। बिहार में एक 8वीं क्लास के बच्चे का एक लड़की से, हमउम्र लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती होती है और उस इंस्टाग्राम की दोस्ती से फिर 2 बच्चों की और दोस्ती होती है। 4 लड़के और एक लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर आपस में हो जाती है और फिर उस चारों लड़कों और एक लड़की का एक आपस में इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनता है। फिर बातें होने लगती हैं। बातें होते होते मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। लड़की अपने दोस्त के घर तक जाने लगती है। फिर उसका विश्वास बढ़ते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो चारों लड़कों के द्वारा उस नाबालिग बच्ची का जबरन शारीरिक शोषण होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसका इज्जत को लूट लिया जाता है और उसे एक गहरा दर्द दिया जाता है, गहरा सदमा दिया जाता है उन बच्चों के द्वारा। जब उसके साथ बलात्कार हो चुका होता है तो वो फिर किसी तरह से अपने घर पहुंचती है और ये घटना अपने माँ बाप को बताती है। जब बातें माँ बाप तक पहुंचती हैं तो माँ बाप तो सबसे पहले कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द झेलते हैं, कितना गुस्सा आता होगा। लेकिन जो 17-18 सालों का प्यार है बच्चे के प्रति, वो भी एक तरह से चल जाता है और अपनी इज्जत गंवाने के बावजूद भी वो बच्चे का साथ देते हैं, लड़की का साथ देते हैं। इसलिए आप लोगों को हमेशा इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई कदम उठाएं तो बहुत ही सावधानी से उठाएं, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जब माँ बाप को लड़की अपनी बातें बताती है तो फिर जो है माँ बाप उसको लेकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं। FIR दर्ज होती है, बच्चों की गिरफ्तारी होती है। बच्चे नाबालिग, लड़की नाबालिग, खैर कानून के अनुसार तो उनको जो भी सज़ा होगी वो तो मिलेगी, लेकिन इस सज़ा के बावजूद क्या ये सज़ा की कभी भरपाई हो पाएगी कि उसके माँ बाप की इज्जत चली गई? क्या ये सज़ा की कभी भरपाई हो पाएगी? कभी लोग भूल पाएंगे कि इस लड़की का बलात्कार हुआ था? क्या ये लोग भूल पाएंगे कि इस लड़की ने अब पढ़ाई के समय में किसी से प्रेम कर लिया और उसके बाद से इसकी इज्जत लूट ली गई? अतः आप लोगों से निवेदन है कि जब भी अपने बच्चों को मोबाइल दें तो बच्चों से मोबाइल के साथ साथ बच्चों का केयर भी करें, उनके ध्यान दें और उनका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं कि एक नई कहानी में। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।